जो दूरियों को खत्म करे बाबा रामदेव, वही तो योग है। और इसी का संदेश प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भी दिया गया। लेकिन 2020 में हम बैठे हुए हैं, आप किस तरह का फर्क पाते हैं? योग दिवस 2015 से ही हिंदुस्तान ने दुनिया भर के दूसरे देशों के साथ मनाना शुरू किया था और उसके बाद लोगों की रुचि भी काफी ज्यादा बढ़ती हुई चली गई। कोरोना के संकट काल में दुनिया भर के लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर योग की वो कौन सी पद्धति है जिसके जरिए हिंदुस्तान अपने लोगों को स्वस्थ रखता है। इसके बारे में अगर आप बता पाए। देखिए, भारत का रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, लोगों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और इसलिए यहाँ 80 से 90% एसिम्प्टोमेटिक कोरोना पेशेंट्स है, अर्थात तो उनके ऊपर कोरोना अटैक तो कर रहा है लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं। तो जीवन शैली का स्वस्थ होना, एक अहिंसक जीवन, सात्विक जीवन पद्धति होना बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बचपन से ही आसन बताए जाते थे और वो आसन अब दोबारा से भारत सहित पूरी दुनिया कर रही है। छोटे बच्चों को ये बचपन में ही चित्रा जी कम से कम 5 आसन अवश्य कर लेने चाहिए। इससे बच्चों की इम्यूनिटी बहुत अच्छी रहेगी, मेमोरी बहुत अच्छी रहेगी, जीवन में बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, चेहरे पर लालिमा रहेगी, बच्चों में यौवन सदा रहेगा और जो युवा भी करेंगे वो बुढ़े नहीं होंगे। तो ये शीर्षासन, एक एक मिनट एक एक आसन को ऐसे किया जा सकता है। योग के 5 लाभ अक्सर मैं बताया करता हूँ। कंप्लीट एक्सप्रेशन, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन, कंप्लीट बैलेंस, बॉडी माइंड सोल थॉट्स इमोशंस एनर्जी का, और रीजनरेशन, डीजनरेट वे सेल्स ऑर्गन्स भी रीजनरेट हो जाते हैं और फिर अल्टीमेटली अचीवमेंट ऑफ लाइफ डिवाइन। तो ये 5 बेनिफिट्स हैं। बच्चे 5 आसन पे कर लेंगे, सर्वांग आसन, फिर यह हलासन। इसमें श्वास सामान्य गति से चल रहे होते हैं और अपने शरीर पर हम पूरा नियंत्रण पा लेते हैं। जिसका अपने तन पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर नियंत्रण होगा वही तो अपने जीवन में कुछ बड़ा कर पाएगा। मैं तो कहता हूं, आदमी यदि सुबह सुबह योग कर ले और 18 घंटा मेहनत करने का स्वभाव बना ले तो उसके जीवन में कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, सक्सेस, अचीवमेंट्स जो जीवन में पाना चाहते हैं। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने ये योगी किया है। बच्चों को मैं 5 योगासन और सबको बोलता हूं कम से कम 5 तो ये बेसिक है, एडवांस जो करना चाहे तो ये अभी आजकल तो सारा देश कर रहा है। ये वृक्षासन बच्चे भी बहुत चाव से करते हैं। तो ये एक तरफ से, दूसरी तरफ से बच्चे बहुत चाव से, भाव से इनको करते भी और उनका कंसंट्रेशन, आयु के लेवल भी इससे बढ़ता है। जिन बच्चों में थोड़ा नियंत्रण होता है फिर वो ये गरुड़ासन भी कर लेते हैं। ऐसे बहुत इजी है बच्चों के लिए। बड़े करेंगे तो पढ़ने की संभावना है, इसलिए वो ना करें जी। ऐसे ताड़ासन बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं और ये पाद हस्तासन, अर्ध चक्रासन, ये तो बहुत इजी है। कठिन वाले थोड़ा जमीन पर या ग्रास के ऊपर बच्चे करें तो कर सकते हैं, जिसमें ऐसे बैलेंस बनाना पड़ता है। एक ही बार ऐसे उठाया और ऐसे ही ठहर गए। अब इसमें थोड़ा तो संतुलन अपेक्षित है। तो बच्चे तो इजीली कर लेंगे। वैसे बच्चों को सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए, हमारे बच्चे करते भी हैं और इससे हमारे देश के बच्चों की इम्यूनिटी बहुत हाई है, उनका ब्रेन भी बहुत शार्प है, फिटनेस बहुत अच्छी है। अभी बच्चों को लॉकडाउन के दौरान काफ़ी समस्या हो रही है, खेलने को नहीं मिल रहा है, फिजिकल वर्कआउट नहीं हो रहा है और 10-10 घंटे वो मोबाइल पर या लैपटॉप के ऊपर पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो उन बच्चों को भी ये सूर्य नमस्कार, ये जो मैंने 5-10 आसन बताए, ये आसन और प्राणायाम तो जो अब पहले बता चुका मैं, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत, ये सबको करने ही चाहिए चित्रा जी। ये महत्वपूर्ण बातें आपने बताई हैं और खासतौर से बच्चों के लिए ये जो छोटे छोटे आसन हैं, इनको अगर वो अपने जीवन में उतारते हैं तो यकीनन जिस लक्ष्य की ओर वो आगे बढ़ेंगे और उनके जरिए हिंदुस्तान भी एक नई दिशा में ऊंचाइयों को छुएगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूं, चूंकि आपके साथ बाबा रामदेव जी, हमने लद्दाख की तस्वीरें भी दिखाई जहां पर योगासन करते हुए हमारे सैनिक नजर आ रहे हैं। इसी वजह से मैं सोचती हूँ चीन को लेकर आपसे एक सवाल हो जाए, उसके बाद बाकी तमाम बीमारियों को कैसे हम ठीक करें योग के जरिए, उस पर मैं आऊंगी। चीन को लेकर मेरा आपसे सवाल है, चीन से मुक्ति का आसन क्या है आपके पास? योग से, अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से तो मुक्ति मिल जाती है। चाइना से मुक्ति के 4 चरण हैं। एक, हमारी सेना और सरकार बहुत मजबूत है
और वो उसके घर में भी घुस करके उसको मात देने में सक्षम है। लेकिन बात इतनी से ही नहीं बनेगी। चाइना से जो भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में बनकर के आ रहे हैं, सबके विकल्प हम यहाँ पर प्रस्तुत करें, चाहे वो मोबाइल है, ऑटोमोबाइल्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है, खिलौने हैं, चाहे वो मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, परमाणु संयंत्र से लेकर के जो कुछ वो बना रहे हैं, भारत सब कुछ करने में आज सक्षम है। तो एक आत्मनिर्भर भारत के लिए बहुत जरूरी है। और चीन से जो इंपोर्ट करे ऊपर ड्यूटी बढ़ाएं, और जो हिंदुस्तान में चाइना के सामानों का विकल्प तैयार करे उससे सारी ड्यूटी, सारे टैक्सेशन सब कुछ हटा लेना चाहिए, बल्कि उनको सब्सिडी देनी पड़े तो वो भी देनी चाहिए। तो ये दूसरा उपाय है। तीसरा उपाय है पूरे देश के लोगों को चाइना का बहिष्कार करना चाहिए। चाइना प्रोडक्ट्स का, चाइना का जो यहाँ लेफ्ट की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं उनसे भी मैं कहूंगा, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मतभेद भुला करके चाइना का बहिष्कार करें, क्योंकि चाइना एक विश्वासघाती देश है, एक धूर्त देश है, एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना उसने हरकत की है। पूरी दुनिया में कोरोना का कहर बरपा करके पूरी दुनिया को संकट में डाला है, और भारत की पीठ में हमेशा छुरा घोंपा है, विश्वासघात किया है। ऐसे धूर्त चालबाज चीन का बहिष्कार होना चाहिए, उसके प्रोडक्ट्स का, उसकी सारी कंपनियों का, उसके सारे जितने भी ऐप आदि उन सब का भी बहिष्कार होना चाहिए। और चौथा चरण उससे मुक्ति का। पूरी दुनिया में चाइना के प्रति नफरत है, तो ऐसे कूटनीतिक प्रयासों का भारत को नेतृत्व करना चाहिए और चाइना को एकदम अलग थलग कर देना चाहिए। और जो पूरी दुनिया से कटा हुआ महसूस करेगा और आर्थिक दृष्टि से जब वो ध्वस्त होगा, तब निश्चित रूप से उसका मोक्ष हो जाएगा, जैसे रावण का मोक्ष हुआ था। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।